हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फोर वेलोसिटी। फोर वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। और इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर टाइम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रेम क्या होता है। प्रॉपर फ्रेम किसे बोलेंगे? द फ्रेम इज द फ्रेम इन विच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इन विच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रॉपर फ्रेम। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास लेट्स से यहाँ पे दो फ्रेम है, ओके। और मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है और एक ऑब्जर्वर जो है वो इस फ्रेम में है, ओके। और मान लेते हैं कि ये जो है ये फ्रेम वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ये इसको हम नाम देते हैं एस प्राइम फ्रेम और इसको हमने नाम दे दिया एस फ्रेम, ओके। तो एस प्राइम फ्रेम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम क्या हो जाएगा? इज प्रॉपर फ्रेम, ओके, राइट। सो एस प्राइम फ्रेम आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रेम, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है वही प्रॉपर फ्रेम होगा। फिर हमारे पास आता है एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या है? द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट्स रेस्ट फ्रेम, या द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर फ्रेम, इन प्रॉपर फ्रेम। प्रॉपर फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट का टाइम होगा उसी हम लोग बोलेंगे प्रॉपर टाइम, ओके। एंड प्रॉपर टाइम इज गिवन बाय दिस फार्मूला d tau is proper time is equal to under root 1 minus u square upon c square dt, ओके। तो इतना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो लेट्स से दिस वेलोसिटी इज u, ओके। तो इस तरीके से दिया जाता है जहाँ पे d tau जो है वो आपका क्या है? प्रॉपर टाइम। और प्रॉपर टाइम जो होता है इट इज इनवेरिएंट, इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म, डज नॉट ट्रांसफॉर्म, ओके। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रॉपर फ्रेम क्या होता है, फिर प्रॉपर टाइम क्या होता है, और इसी तरीके से एक लेंथ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर लेंथ। और प्रॉपर लेंथ क्या होगी? वही प्रॉपर फ्रेम में ऑब्जेक्ट का, प्रॉपर फ्रेम में ऑब्जेक्ट का लेंथ, ओके, राइट। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं फोर वेलोसिटी। सो फोर वेलोसिटी इज डिफाइंड बाई, तो फोर वेलोसिटी इज डिफाइंड बाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा म्यू से, और ये जो दिया जाता है या डिफाइन होता है डी एक्स म्यू अपॉन डी टाउ। इट इज डिफाइंड बाय डी एक्स म्यू अपॉन डी टाउ, ओके। इसका मतलब इसमें चार कंपोनेंट होंगे, राइट। चार कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा आपके पास ईटा म्यू, इसको ऐसे लिख लेते हैं। सो ईटा जीरो एक कंपोनेंट होगा, एक होगा ईटा वन, ईटा टू, और फिर आ जाएगा ईटा थ्री, राइट। तो सबसे पहले ईटा जीरो देखते हैं क्या होगा। ईटा जीरो हो जाएगा डी एक्स जीरो अपान डी टाउ, डी एक्स जीरो अपान डी टाउ। तब एक्स जीरो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो एक्स जीरो हमारे पास जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, तो व्हाट इज एक्स जीरो? एक्स जीरो इज गिवन बाई, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए एक्स जीरो इज नथिंग बट, ओके, सो लेट्स राइट हियर एस प्राइम फ्रेम हो गया, मूविंग फ्रेम है, और ये एस फ्रेम है, राइट, रेस्ट फ्रेम है। ये वाला u वेलोसिटी से लेट से मूव कर रहा है या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके। तो हमारे पास जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, या x माइनस, ओके, वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। सो वी कैन राइट इट एज गामा x माइनस वी टी, okay. So this is your x, y prime is equal to y, and z prime is equal, sorry, z prime is equal to z, and t prime is equal to t minus vx upon c square and divided by under root 1 minus v square upon c square। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो x0 है, x0 is nothing but x0 is ct,
तो सी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x0 बार या डैश, ना चाहे तो डैश लिखें चाहे बार लिखें, दोनों नोटेशन सेम ही है। तो ये हो जाएगा x0 ct हो जाएगा माइनस v बाई सी, तो इसको हम लोग बीटा लिख देते थे। ये हो जाएगा x1 मल्टीप्लाइड बाई गामा, गामा कितना 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर आप x0 की बात करोगे तो x0 कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट ये आ जाएगा आपके पास, एक हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, हालांकि इसका यूज नहीं होगा यहाँ पे। ओके, सो x0 इज नथिंग बट ct, सो ये हो जाएगा c dt, c कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और जाएगा डी टाउ। व्हाट इज डी टाउ? डी टाउ की वैल्यू है √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी टी, डी टी कैंसिल, सो दिस इज c अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, ईटा 0 हो गया। ईटा 1 की वैल्यू कितनी होगी? ईटा 1 हो जाएगा dx1 म्यू बराबर 1 रखेंगे अपॉन डी टाउ, सो दिस इज नथिंग बट dx1, x1 मतलब है x, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और डी टाउ की वैल्यू रख देंगे √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? ये होता है आपका यू एक्स, क्या होता है यू एक्स, और ये आ जाएगा √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज ईटा 2? ईटा 2 भी देख लेते हैं, तो म्यू बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा dx2 अपॉन डी टाउ, dx2 मतलब है ये y कंपोनेंट, और ये डी टाउ हो जाएगा √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ये हमने रख दिया वैल्यू किसका? डी टाउ का, एंड दिस इज डी वाई बाई डी टी, सो दिस इज नथिंग बट यू वाई यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, लेट्स कैलकुलेट ईटा 3। ईटा 3 कितना आ जाएगा? ईटा 3 आ जाएगा आपके पास, तो दिस इज dx3 अपॉन डी टाउ, एंड व्हाट इज x3? दैट इज z कंपोनेंट, और डी टाउ की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाई डी टी, और डी जेड बाई डी टी इज नथिंग बट यू जेड अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं ईटा म्यू इज नथिंग बट सी अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यू एक्स अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर y कंपोनेंट यू वाई 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड यू जेड 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतना आ जाएगा ईटा म्यू की वैल्यू। ओके, सो दिस इज ईटा म्यू, या इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज c अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वेक्टर u अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। वेक्टर यू का मतलब है सारे कंपोनेंट्स में हमने तीनों कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया। तो ये हमारे पास होता है फोर वेलोसिटी। ओके, so let's calculate the scalar 4 product. So scalar 4 product of eta mu यानी 4 velocity का, तो क्या हो जाएगा ये? This is given by eta mu upper, eta mu lower. Okay, तो eta mu upper and this is eta mu lower, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू बराबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आइंस्टीन समेशन से यहाँ पे समेशन छुपा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 0 to 3, राइट। रखेंगे ईटा 0, ईटा 0, ईटा 1, ईटा 1, and you have eta 2, eta 2 and eta 3, one second, so eta 3 and eta 3, right। so what is eta 0? तो अब हम क्या करते हैं, 4 प्रोडक्ट में, 4 स्केलर प्रोडक्ट में हम ये जो लोअर इंडेक्स है इसको अपर इंडेक्स के टर्म में लिखे, क्यों? कि हमें अपर इंडेक्स की वैल्यूज पता है, तो लोअर इंडेक्स का निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होता है? ये होता है ईटा म्यू, वन सेकेंड, सो एनी वेक्टर a mu can be transformed with Minkowski matrix. So this eta is not this eta, this eta is different. Okay, so this is Minkowski matrix eta mu
alpha and this is A alpha. What is Minkowski metric? Minkowski metric is given by, सबसे पहले आ जाएगा 0 0 component. So this is okay, so let's say this is mu nu, okay, Minkowski metric, and this is -1 1 1 and 1. So this component is a eta 0 0, this is eta 1 1, this is eta 2 2, this is eta 3 3. All other components are 0. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम 0 ले लें, म्यू बराबर 0 ले लेंगे, तो हमारे पास एक इनवेरिएंट इक्वेशन है, तो इसमें अगर हम म्यू बराबर 0 लेंगे, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप कैसे कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट में और कोवेरिएंट को कंट्रावेरिएंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ईटा 0 अल्फा ए अल्फा, लेकिन अल्फा बराबर 0 ही होगा, क्यों? क्योंकि 0 में 0 वाला कंपोनेंट ही -1 है, बाकी और 0 के साथ जो भी कंपोनेंट होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फा बराबर 0 रख देंगे, a0 इज इक्वल टू इतना, और a1 अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा ईटा म्यू बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा अल्फा a1। अब ईटा 1 1 की वैल्यू 1 है, बाकी 1 के साथ कोई अदर वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा a1, राइट। यहाँ अल्फा लिख देते हैं, तो अल्फा बराबर कितना होगा, दैट इज 1। सिमिलरली ईटा 2 निकालोगे तो a2 बराबर होगा, एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो 0 कंपोनेंट होगा वही केवल माइनस होगा कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट के, बाकी अदर कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट सेम होंगे। इसका मतलब ये हो गया आपके पास ईटा 0 ईटा 0 ईटा 1, इसकी जगह पर रख सकते हैं माइनस ईटा अपर इंडेक्स 0, और ये हो गया ईटा 1, दिस इज ईटा 2, this is eta 3 and eta 3. So what is this value, eta 0? Eta 0 we have c upon under root 1 minus u square upon c square. Okay, let's make it whole square क्योंकि यहाँ पे एक बार और ये टर्म है, फिर इसका रखेंगे तो ux upon under root 1 minus u square upon c square whole square plus uz upon uy, not uz. Okay, so this is uy upon under root 1 minus u square upon c square का whole square and uz upon under root 1 minus u square upon c square का whole square. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम लोग लिख सकते हैं ईटा म्यू इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर 1 minus u square upon c square plus ux square uy square uz square, और सब में ये कॉमन है नीचे, तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो यह जाएगा 1 minus, so this is 1 minus u square upon c square. ओके, एंड थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस, इन दोनों में भी कॉमन है ये, और ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, दिस इज u स्क्वायर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस u स्क्वायर अपन c स्क्वायर। कैसे इसको हमने लिखा, क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी जो वेक्टर है इसके कितने कंपोनेंट होंगे, ux uy uz, तो अगर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे दैट इज u स्क्वायर ux स्क्वायर uy स्क्वायर एंड uz स्क्वायर, जैसे वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, राइट। और अगर आप c स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, लेट्स टेक माइनस सी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, राइट, माइनस सी स्क्वायर अगर हम न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे इतना आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ गया माइनस c स्क्वायर। तो इसका मतलब है वेलोसिटी 4 वेक्टर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, उसका स्केलर प्रोडक्ट बराबर होता है माइनस c स्क्वायर के, एंड दिस शोज दैट ईटा म्यू इज टाइम लाइक। ईटा म्यू क्या है, आपका टाइम लाइक है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी 4 वेक्टर होता है वो टाइम लाइक, क्यों, क्योंकि अगर स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो वो टाइम लाइक होता है, पॉजिटिव आता है स्पेस लाइक, और अगर ये 0 आ जाता है तो होता है लाइट लाइक। So this is all about components of 4 velocity.